निगम के किराया बढ़ाए जाने पर व्यापारियों में नाराजगी। मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद नगर निगम ने अपनी 1702 दुकानों का किराया बढ़ाया है, जिसको लेकर व्यापारी नाखुश है। व्यापारियों ने निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, बावजूद उसके कोई हल नहीं निकला। जब कोई हल नहीं निकला तो गाजियाबाद के तमाम व्यापारी अपने दुकानों को बंद करके, पूरे बाजार को बंद करके गाजियाबाद निगम का घेराव करने के लिए पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद निगम पर हमारी मौजूदगी है। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं। गाजियाबाद निगम पर हमारी मौजूदगी है, जहां गाजियाबाद के तमाम व्यापारी अपने बाजार को बंद करके यहां पहुंचे और लगातार निगम के खिलाफ लगातार जो गाजियाबाद के व्यापारी यहाँ मौजूद है, कितना किराया निगम की दुकानों का बढ़ाया है और कितना बढ़ना चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी नेता मौजूद है। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका, कितना किराया निगम ने बढ़ाया, कितना आप चाहते हैं? राजू छाबड़ा। छाबड़ा जी, कितना किराया निगम ने अपनी दुकानों का बढ़ाया, कितना बढ़ना चाहिए? अभी 3 दिन पहले हमारी नगर आयुक्त साहब से बात हुई थी, मंगलवार को हमसे मुलाकात करी थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि 4000 से लेकर 15 से 20 हजार तक किराया बढ़ाया जाएगा, जो सरासर बिल्कुल गलत है। व्यापारियों का किराया हम भी चाहते हैं बढ़ाए, नगर निगम को चाहिए किराया, लेकिन वो लिमिट से बढ़ाया जाए, एक साथ ना बढ़ाया जाए। और एक नई प्रधान और ला रहे हैं कि हर 2 साल बाद 10% बढ़ाएंगे, जिसकी हम पूरी खिलाफत करते हैं। नगर निगम में एक एक्ट आया था 1997 में, जिसमें ये कहा गया था कि नगर निगम की दुकानों का किराया जो प्रीमियम लेके दी जाती है, उसका किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। उसका मेरे पे यानी कि वहां पे मुख्य सचिव का जो लेटर है वो मेरे पास है। और आज नगर आयुक्त साहब ने हमसे ये कहा कि मैं ये देखूंगा कि जिस दुकान को अलोटी था, अगर उस पर दूसरा आदमी बैठा है तो उस दुकान को निरस्त करके उसकी मैं ऑक्शन करवाऊंगा। अगर वो ऑक्शन करवाएंगे, जिस आदमी ने वो दुकान खरीदी है, पर्ची ट्रांसफर नगर निगम से हुई है, नगर निगम ने किराया डबल करा है, हाउस टैक्स, सर्विस टैक्स हर आदमी भरता है, हर व्यापारी भरता है, तो क्या वो सब कुछ बस पैसे लेने के लिए था? आज तुम निरस्त करने की हमें धमकियां दे रहे हो, हमसे प्यार से बात करने के लिए हम पे अकड़ के बोलते हैं। तो नगर निगम के मैं ये कहना चाहता हूँ नगर निगम के सभी अधिकारियों से, अगर तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है तो व्यापारियों के टैक्स से जल रहा है, तुम भी कोई अपने घर से कोई खानदानी से रईस नहीं हो। तो कोई बातचीत हुई, जो किराया बढ़ाना चाह रहे कि इतना किराया नहीं बढ़ाया जाए, उसको लेकर कोई बातचीत हुई अधिकारियों से? कोई बात नहीं हुई। हमारी किसी जनप्रतिनिधि से हमने सबके जहाँ अपील लगा के थक गए। हमारे जनप्रतिनिधि भी, नाम नहीं लेता मैं, लेकिन कई जनप्रतिनिधियों ने कहा जी मेयर साहब से कौन कहेगा, मेयर साहब तो किसी की सुनती नहीं है। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें केवल यही आश्वासन दिया जाता है हम बात कर रहे हैं। भैया बात कब करोगे? जब 8 तारीख की बोर्ड की बैठक में सब कुछ फाइनल हो जाएगा, व्यापारी लुट जाएगा, पिट जाएगा, जब करोगे बात। तो हम इस बात का आज हम खिलाफत करते हुए घंटाघर, गोल मार्केट, सब्जी मंडी, टाउन हॉल मार्केट, सब व्यापारी बंद करके अपनी दुकानें आ चुके हैं। अभी बस अड्डे व्यापार मंडल से बाबूजी आ चुके हैं। अभी यह आवाज जो आज हमने उठाई है, ये आवाज आज नहीं बंद होगी, ये लगातार चलिए तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या कुछ कहेंगे, अगर मांग पूर्ण नहीं होती है तो कब तक बाजार बंद रहेंगे? जी भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैं राकेश स्वामी रमते राम रोड व्यापार मंडल का सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है, कोई जाए ना जी, सभी भाइयों से निवेदन, आगे आ जाए। जिस दिन से किराए की बंद की प्रतिक्रिया हुई है किराया बढ़ाने के लिए, तब से हम सबसे मिल रहे हैं, और हमको क्या मिल रहा है? केवल आश्वासन। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जो पास हो गया हो गया। हमेशा ये कहते हैं मीटिंग करेंगे, मीटिंग के अंदर ये रखा था व्यापारियों ने को साथ में लेंगे, अपने आप कर दिया जो कुछ करना है। लेकिन कोई बात नहीं, ये समझ रहे हैं कि व्यापारियों को भाई हम दबाएंगे। किराया किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं? किसी भी चीज को 2 रुपए स्क्वायर फीट का किराया था 97 में, डीसी गर्ग साहब ने किया। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, कोई भी भाई जाए ना। डीसी गर्ग साहब ने 2 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से नगर आयुक्त के होते हुए किराया किया। 1 रुपया ऊपर का, 2 रुपए नीचे के, सबने अपने किराए को दिया। और अगर ये कहते हैं किराया नहीं बढ़ाया 25 साल, तो क्या 25 साल नगर निगम बंद था? इनके कोई भी जो अधिकारी हैं जो किराया ले रहे थे, जो इन्होंने आदमी रख रखे जिनको सैलरी देते, वो थे नहीं। अभी आप एक ईंट लगाइए नगर निगम वाले, वहां तो तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां नीचे से आएगा। और जब किराया बढ़ाने तो हमने मना कब किया? आप अपने बढ़ाते रहते, हम पे वजन तो उठाने को नहीं पड़ता ना एक साथ। हम कब कह रहे हैं मत बढ़ाओ? लेकिन उस 2 रुपए के रूप को इन्होंने हम पे जो किराया थोप रहे हैं, उसी किराए के लिए इन्होंने कोने पे बिल्डिंग बनाई है। आज 15 साल से खड़ी हुई है, वो बिल्डिंग किराए पे नहीं उठ रही है। नई बिल्डिंग बना के नया किराए पे दीजिए ना आप। जिन्होंने 50-50 साल इस पौधे को सींच के यहाँ तक लाए हैं, आज उसके लिए आप दिखाई दे रहे हैं। भाई नगर निगम जब भी तो बना जब सिटी बोर्ड को हम लोग तरक्की कराते कराते लाए, या नगर निगम अपने आप बन गया?
जो नगर ये कहते हैं जी हमें शासन को यहाँ से पैसे भेज रहे हैं। अरे भाई कितने पैसे भेज रहे हैं? क्या 1700 दो दुकानदारों से भेज रहे हैं? भाई 1700 दो दुकानदारों का ही किराया लेकर भेजोगे आप? सबसे पहले ये बतलाइए। किराया बढ़ाने का रेशो 2 रुपए से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। आपकी जो परसेंटेज 3 साल में 5% होती है उसको हम मना नहीं करते, लेकिन एक सिस्टम तो हो। कभी कभी आपने कभी किसी बिल्डिंग की जाके रिपेयर करी, 1 रुपए का बिल दिखा सकते हैं? ये किसी का कुछ किया नहीं किया, केवल ये है कि आओ और थोप दो। कहते जी पिछले अधिकारी की नहीं मानेंगे। चलो आज हम तुम्हारी कोई बात मानते, कल को दूसरा आके कह देगा उसकी नहीं मानेंगे। जो साइन करके पेपर मुख्य सचिव या जिन लोगों ने प्रीमियम दे रखे हैं, जिनका 1 रुपया नहीं बढ़ सकता, नगर निगम के लेटर है, इनको नहीं पता है क्योंकि सब आके बैठ गए। ऐसे ऐसे पेपर हैं कि जिनको देख के हिल जाएंगे, नगर निगम के द्वारा दिए गए पेपर है, सरकारी पेपर है, वो हमारे पर्सनल पेपर नहीं है। जब उन पेपरों को देखोगे तभी बात होगी। और रही बात ये किराए की, कोई भी ये जो किराए की, इस किराए के लिए जो मीटिंग आज हमारे साथ ये रखने की बात कर रहे हैं, नहीं होगी तो बाजार बंद भी होंगे, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और व्यापारी आत्मदाह भी करेगा। ये मैं बता रहा हूं, ये हिल जाएंगे, ये हिल जाएंगे। ये जो इन्होंने रूप धारण किया है ना हमारे लिए। व्यापारी कितना चाहता है, कितना किराया हो? हम ये कहते हैं बैठ के मीटिंग करो। 2 रुपए है ना, आप उसको 3 रुपए, 4 रुपए कहीं तो मीटिंग पर लाओगे। तुम सीधा 100 रुपए कैसे कर सकते हो? आप कहीं 1 मिनट, आज आपकी तनख्वाह कितनी है? आपको कोई नौकरी पे रख रहा है ना, कल को कहते मैं हटा। अरे भाई कुछ तो लेटर है, कहीं तो कोई बात मानोगे नहीं मानोगे? 300 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए, 4-4 हजार रुपए की दुकानें कहते हैं निरस्त कर देंगे। जब 750 रुपए का स्टाम्प लगवा कर ये लोग खुद लेते हैं, नगर अपर नगर साइन करते हैं और 10,000 रुपए उसके लेते हैं ट्रांसफर फीस, और टेबल के नीचे से पैसा जब अलग से जाता है जब नाम ट्रांसफर होती है, और आज कह देंगे हम अपने साइनों को फेल कर देंगे। कैसे फेल कर दोगे भाई? पिछले काफी समय से ये मांग उठती आ रही है, किराया बढ़ाने की बात चल रही है, लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो व्यापारियों की समस्या वो हल नहीं हो पा रही। क्या कुछ कहेंगे? देखो, समस्या व्यापारी की आज की नहीं है। ये जो दुकानें हैं हमें 1957 में अलॉट की गई थी नगर निगम द्वारा। 1957 में नगर निगम ने रिफ्यूजी लोगों को, जो गरीब लोग थे, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, उनको दुकानें दी गई थी। आज ये दुकान मेरी नहीं है, ये मेरे दादा को मिली थी। मेरे दादा ने अपने खून पसीना लगा के दुकान को बड़ा किया। मेरे दादा ने खून पसीना लगाया, दुकान को बड़ा किया। मेरे बाप ने सारी जिंदगी लगा दी। मेरे बाप 85 साल का है, मैं रोटी कहाँ खिलाऊंगा उन्हें? आज मेरी दुकान का किराया 200 रुपए, ये कह रहे हैं 200 से बढ़ा के सीधा मैं 20,000 कर दूंगा। मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं आत्मदाह करूंगा, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं और मेरे पास करने के लिए, या फांसी लगाऊंगा, आत्मदाह करूंगा। और बताइए, जब 7 पे कमीशन लग गया, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई। ये दूसरों को कपड़े देखते हैं, व्यापारी ने कपड़ा पहन रखा है। अरे व्यापारी के बहुत इनकम सोर्स होते हैं, किसी का बच्चा कमाता है, किसी की बीवी कमाती है, उसे तुम कपड़े देख के जज करोगे उसके क्या इनकम है क्या नहीं है। और व्यापार मंडल में बहुत से व्यापारी आते हैं, दर्जी भी है, मोची भी है, नाई भी है, हर तरीके का है, चाय पीने वाला भी है। अगर नहीं मानता निगम तो बाजार बंद रहेंगे। देखो, नगर निगम नहीं मानेगा तो लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक, चाहे जो कुछ भी हो, अंत तक। और मेरा एक और कहना है, मैं बड़ा खिलाफ हूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जब भी जरूरत होती है हमारे पास आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, गले नहीं लगाते, सिर माथे पे बिठाते हैं, उन्हें हर तरह से उनकी इज्जत करते हैं। मगर कोई जनप्रतिनिधि देख लो यहाँ पर पूरे गाजियाबाद में एक भी नहीं है, एक जनप्रतिनिधि नहीं है हमारे यहाँ पर। ये बड़ी दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि बात सुने और हमारे साथ आए, हमारा साथ दें। देखिए, गाजियाबाद निगम के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी व्यापारियों की नाराजगी है। साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है कि अगर गाजियाबाद निगम अपनी दुकानों का किराया नहीं देता है तो हम अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के साथ में जो जनपद गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर भी व्यापारियों में नाराजगी है। साफ तौर पर कहना है, जब चुनाव आते हैं तो हम जनप्रतिनिधियों को स्तर पर बैठाते हैं, वो हमारे घर पर आते हैं, वोट मांगते हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। केंद्र में, प्रदेश में, निगम में भाजपा की सरकार है, बावजूद उसके व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है, अगर ये किराया नहीं घटाया गया तो हम आत्मदाह कर सकते हैं, आत्मदाह भी करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।